श्री श्री 1008 झूठा दी महाराज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, हम जहर की राजनीति नहीं कर रहे हैं। कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और ये कहते हैं जहर की राजनीति हम नहीं करते। 2014 में आप प्रधानमंत्री बने हैं, देश में लिंचिंग की घटनाएं होने लगी। कोई गाय के नाम पर मार रहा है, कोई घर में क्या खाना है उसके नाम पर मार रहा है। कि जो आने वाली पीढ़ियां जॉम्बी पैदा हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मार रहे हैं, कहे जय श्री राम बोलो। ये क्या है मोदी जी? ये जहर की राजनीति नहीं है कि आप बैठे हैं और मुर्मू जी खड़ी हैं। तो क्या आपने राष्ट्रपति जी को सम्मान दिया मोदी जी? कि आज जो डिजिटल इंडिया है, हिंदुस्तान में कंप्यूटर का देन राजीव गांधी की देन है। अच्छा मन है, विचार है, तो आप इंटर के बाद के हायर एजुकेशन की व्यवस्था नवोदय विद्यालय की तर्ज पर करा दीजिए। दो चीज करते हैं आप, एक झूठ बोलते हैं और एक जहरीली जबान बोलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। नरेंद्र मोदी जी के विषय में तो क्या कहना, झूठ ही है इनका गहना। ये दैनिक जागरण 5 फरवरी 2025 का दैनिक जागरण है। फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, हम जहर की राजनीति नहीं करते। ये कौन बोल रहा है? श्री श्री 1008 झूठा दी महाराज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, हम जहर की राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका चुनावी भाषण देख लीजिए, ये टोपी देखकर जात पहचानते हैं, स्मशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और ये कहते हैं जहर की राजनीति हम नहीं करते। मोदी जी जब से 2014 में आप प्रधानमंत्री बने हैं, देश में लिंचिंग की घटनाएं होने लगी। कोई गाय के नाम पर मार रहा है, कोई घर में क्या खाना है उसके नाम पर मार रहा है। ये लिंचिंग की घटनाएं जब आप आए तभी से शुरू हुआ। आपने जहर और उन्माद का ऐसा जॉम्बी भारत तैयार किया है कि ये लोग लगातार हिंसा पर आमादा हैं और खासकर धर्म विशेष के लोगों के साथ हिंसा करना अपना अधिकार समझते हैं। आप कहते हैं कि हम जहर की राजनीति नहीं करते। आप चाहे कितना भी बोल लें, भले आपको गुजरात दंगे में क्लीन चिट मिल गया हो, लेकिन सच्चाई पूरा देश जानता है, आपकी अंतरात्मा जानती है। भले ही आप सत्तासीन हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अंतरात्मा की पुकार आपको खुद पता होगा कि आपने क्या किया है। गुजरात दंगा में जो हजारों हजार निर्दोष जाने गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और समय सबका हिसाब करता है, समय आपका भी हिसाब करेगा, क्योंकि एक उम्र के समय के बाद तो बुढ़ापा आना तय है। जब बुढ़ापा आता है तो तमाम जो शरीर के अंदर मूवमेंट है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन जान नहीं जाती। लेकिन आदमी बिस्तर पर तड़पता जरूर है। तो जितने ही वो तड़पता है बिस्तर पर, जान नहीं जाती, उसको अपने पुराने पाप और कुकर में याद आते हैं। तो वो भी समय आएगा। आप जहर की राजनीति नहीं करते। अरे आपने तो देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति की वो पटकथा लिख दी है कि जो आने वाली पीढ़ियां जॉम्बी पैदा हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मार रहे हैं, कहे जय श्री राम बोलो। ये क्या है मोदी जी? ये जहर की राजनीति नहीं है। आपने इसी समाचार पत्र में बयान दिया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी कहने पर सोनिया गांधी पर साधा निशाना। तो आपका तो काम है, आपने तो क्या क्या बोला है सोनिया गांधी को, ये तो आप जानते हैं। और आपने क्या किया? आडवाणी जी को वो माला पहना रही हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ रही हैं, वो खड़ी हैं और आप कुर्सी पर बैठे हैं। ये राष्ट्रपति की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी है मोदी जी कि आप बैठे हैं और मुर्मू जी खड़ी हैं। तो क्या आपने राष्ट्रपति जी को सम्मान दिया मोदी जी? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आता आपको? निर्लज्जता, धृष्टता तो आपके जीन में है। संघ की फासिस्टवादी विचारधारा से आप आए हैं, तो निर्लज्जता, धृष्टता तो संघ का जेनेटिकल गुण है ना, वो आप में तो आएगा ही।
अब आपने इसमें फिर बोला है राजीव गांधी की निष्क्रियता दिलाई याद। शायद आप ये भूल गए हैं कि आज जो डिजिटल इंडिया है, हिंदुस्तान में कंप्यूटर का देन राजीव गांधी की देन है। वही 1984 में जब कंप्यूटर राजीव गांधी लाए तो यही बीजेपी के अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी ये लोग बैलगाड़ी से संसद भवन पर प्रदर्शन किए कि इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगा, कंप्यूटर आएगा तो इंसानों का कार्य क्षमता जो है कम हो जाएगा, मशीनों को बढ़ावा मिलेगा। आज जो पूरा भारत संचार क्रांति डिजिटल इंडिया देख रहा है वो राजीव गांधी की देन है। और राजीव गांधी ने ही जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जिसमें बच्चे एजुकेशन सेक्टर से 6 से इंटर तक पढ़ते हैं। आपका शिक्षा के प्रति अगर बहुत ही अच्छा मन है, विचार है, तो आप इंटर के बाद के हायर एजुकेशन की व्यवस्था नवोदय विद्यालय की तर्ज पर करा दीजिए। जैसे कि जो बच्चे इंटर पास हो उनका अलग से कंपटीशन करा दीजिए, उसमें से जो बच्चे पास होके आए वो जिस फील्ड में जाना चाहे, इंजीनियरिंग फील्ड में, यूपीएससी की फील्ड में, डॉक्टर की फील्ड में, उनको आप उसकी व्यवस्था कराइए। वो तो आप करेंगे नहीं, अलबत्ता उनको लोन बांटेंगे कि हम शिक्षा लोन दे रहे हैं। ये आप क्या जमा बनाना चाहते हैं? अरे जहर तो आपके नसों में कूट कूट कर भरा हुआ है। आप तो भारत को वो जहर दे रहे हैं और अभी तक दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम जहर की राजनीति नहीं करते। अरे वो दिल्ली का पहला चुनाव याद करिए कि दिल्ली जैसे शहर में गुजरात जैसा प्लान वे में दंगा करा दिया आप लोगों ने। दिल्ली में पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है, मालिक कौन था? अमित शाह। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में दिल्ली में सरकार नहीं बनी आपकी, क्योंकि जब जब दंगा होता है हिंदू मुसलमान होता है और आपको फायदा मिलता है। मोदी जी आप जहर की राजनीति नहीं करते, आपकी जुबान टोटल जहरीली हो गई है, एकदम जहर से विष, हमेशा जहर वाला आप बात ही करते हैं। खासकर पॉलिटिकल रैलियों में तो आपके मुंह से जहर ही निकलता है। दो चीज करते हैं आप, एक झूठ बोलते हैं और एक जहरीली जबान बोलते हैं। मोदी जी ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कुछ भी बोलिए, संविधान ने इसकी भी आपको आजादी दी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि कोई कुछ भी बोले, तो आप भी बोल रहे हैं हम जहर की राजनीति नहीं करते। लेकिन आप कितने बड़े जहरीले हैं ये आपकी अंतरात्मा जानती है। आपके द्वारा जो गुजरात में किया गया है वो इस जन्म में जीते जी आपके नाम के आगे जो दंगापति का बोर्ड लगा है वो कभी नहीं हट पाएगा। मोदी जी चाहे भले आपको न्यायालय क्लीन चिट दे दे, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि गुजरात दंगे में किसका हाथ था, कौन लोग इसके पीछे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।